मन की 5 अवस्थाएं हैं। वो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 मन की, बुद्धि चित्त की अवस्था है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। जब ये ख्याल पैदा होता है उस ख्याल को मन कहते हैं, और वो ख्याल जब चिंतन में बदल जाता है उसको चित्त कहते हैं, और वो ख्याल जब निश्चय में आ जाता है उसको बुद्धि कहते हैं, और फिर वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है उसको अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। इस 5 अवस्थाओं विच प्रत्येक प्राणी विचरण करता है। मूढ़, क्षिप्त और मूढ़। जब कोई व्यक्ति आलस्य और प्रमाद, आलस्य और प्रमाद होता है, तो आलस्य और प्रमाद को मूढ़ कहते हैं। और क्षिप्त और मूढ़ जो चित्त है, ये तमोगुण का परिणाम है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो आलस्य और प्रमाद। आलस्य का मतलब होता है क्या करना है करके, और प्रमाद कल कर लेंगे। यहां पर आलस्य का भाव है स्वाद रहित होने का भाव। जब मनुष्य को किसी काम में स्वाद नहीं आता, करने की इच्छा नहीं होती, उसके बड़े कारण हैं। कभी कभी शरीर में थकावट होता है तो भी काम करने की इच्छा नहीं होती, और या अरुचि हो या कोई घटना घट जाए, किसी का कोई मौत हो गया, बिजनेस में घाटा लग गया, तो भी व्यक्ति जो है कहता है क्या करना है, आलस्य उसके जीवन में आ जाता है। तो ये जो प्रमाद है, प्रमाद का मतलब होता है व्यर्थ चेष्टा, अननेसेसरी थिंग। जो करना चाहिए वो नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करने के लिए सोचना, ये मूढ़ और विक्षिप्त, ये मूढ़ और क्षिप्त जो तमोगुण का कार्य है, इसके कारण मन ऐसा हो जाता है। आलसी और प्रमादी व्यक्ति ना अपना भला कर पाता है ना दूसरे का भला कर पाता है। इसीलिए कबीर जी कहते ने, काल करे सो आज कर,
जो कल करना है सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो, बहुर करोगे कब। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की वेला पै पै सोया। ये मूढ़ और क्षिप्त व्यक्ति का लक्षण है। और तीसरा है विक्षिप्त। तीसरा जो मन की स्थिति है वो विक्षिप्त। विक्षिप्त जो मन है वो रजोगुण का कार्य है। जितने पॉलिटिशियन हैं वो सब रजोगुणी होते हैं, सब रजोगुण। कभी कभी अध्यात्म मार्ग में, धर्म के मार्ग में भी आकर के राजनीति करते हैं तो वो भी विक्षिप्त ही होते हैं, रजोगुणी में। ये भी मेरा हो जाए, ये गुरुद्वारा मेरा हो जाए, ये आश्रम मेरा हो जाए। कमेटी के मेंबरों को खरीद लेते हैं। ये तरह तरह की कुरीतियां समाज में होती हैं। ये रजोगुणी व्यक्ति होते हैं। इसको अध्यात्म से कोई लिंक नहीं है, इसको भजन बंदगी से कोई लिंक नहीं। विक्षेप रजोगुण का अंश है और विक्षिप्त चित्त जो है ना, उसका मन स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा परेशान होता है। ये कर लें, ये प्राप्त कर लें, उससे नहीं, वो चित्त करके बैठेगा नहीं कहीं पर। उसको कहो घंटा बैठ के सिमरन करो वाहेगुरु का, नहीं होगा। भागो 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 भागो। ऐसा जो व्यक्ति है वो विक्षिप्त है। अपने मन को दसों दिशाओं में फेंकी जाना, ये विक्षिप्त का लक्षण। तो ये जो मन की तीन अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये मनुष्य को हमेशा दुखी और परेशान करता है। मन की दो अवस्था और है, वो है एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र का भाव है और ये एकाग्रता मनुष्य को ध्यान से आता है। मन को एक दिशा में ले जाना, इसको एकाग्र मन कहते हैं। और पांचवा है निरुद्ध। निरुद्ध का भाव यह है कि जिसने अपने मन को आत्मा के साथ जोड़ दिया है, जिस संबंध में गुरु महाराज कहते ने, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। जब कोई जिज्ञासु मन को अपने स्वरूप का चिंतन, आत्मा का चिंतन करता हुआ अपने आत्मा में लीन कर देता है, वो निरुद्ध चित्त है। वो व्यक्ति आप जपह अवरह नाम जपावे।
निरुद्ध चित्त वाले को ही संत कहते हैं। तो ये मन की जो है सो ये अवस्थाएं,